हेलो दोस्तों, मैं हृदय यादव एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। मैं आज का हमारा जो वीडियो है वो सैंदव सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। इससे पहले कल एक मेरा वीडियो मैंने आपको सेंड किया था जिसमें सैंदव सभ्यता की खोज और उत्पत्ति के विषय में मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। बहुत सारे मित्रों ने उसको देखा है, उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरे वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जो भी आपके मित्र और सहयोगी हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उन लोगों का भी कुछ फ़ायदा होगा। ये वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत लाभकारी है। ख़ास तौर पर जो लोग यूपीपीएससी के तैयारी कर रहे हैं तो जीएस में काफ़ी मददगार होगा। यूपी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, इन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। और ये जो वीडियो है आगे वाला और इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे तथ्य उपलब्ध कराने की कोशिश की है जो आगामी परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना प्रबल रहती है। तो आज हम इस चीज़ को विस्तार से जानेंगे, सैंदव हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो आपने देखा होगा तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक पिछले वाले वीडियो का दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो एक सीक्वेंस के साथ अगर आप सारे वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जब खोज के बाद हड़प्पा सभ्यता की खुदाई प्रारंभ हुई तो बहुत सारे नगर प्रकाश में आए। उसके हड़प्पा कालीन जो स्थल प्रकाश में आए जहाँ हड़प्पा सभ्यता या सैंदव सभ्यता उसमें रन कर रही थी। तो उन स्थलों को विशेष तौर पर वो स्थल पाकिस्तान, जो आज भारत विभाजन के बाद, क्योंकि पाकिस्तान भी 1947 से पहले भारत का एक अंग था, तो उस समय जो खुदाई हुई थी तो सामूहिक रूप से भारत में ही हुई थी, लेकिन 1947 के बाद जो विभाजन हुआ तो कुछ स्थल पाकिस्तान में चले गए और बाकी भारत में हैं। कुछ एक दो स्थल अफ़गानिस्तान में भी मिले हैं। हालांकि कुछ पुरातत्वविदों से सैंदवकालीन नहीं मानते हैं, लेकिन उनसे कुछ व्यापारिक लेन देन के प्रमाण मिलते हैं, तो हम उनको भी जान लेंगे। विशेष रूप से पाकिस्तान और भारत में जो भी सैंदव स्थल मिले हैं हम उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उन स्थलों से जो उत्खनित सामग्री मिली है, जो पुरातात्विक सामग्री मिली है, उसको जानना बेहद ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी सामग्री कहाँ से मिली है। जैसे मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मोहर मिली है, तो पूछा जा सकता है कि पशुपति शिव की मोहर कहाँ से मिली है, या नर्तकी की मोहर कहाँ से मिली है, तावे का बैल गाड़ी कहाँ से मिली है। तो बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, ये बहुत डीपली फैक्ट पूछते हैं वो लोग। तो मैं प्रयास करूँगा कि आप इन सारे फैक्टों को बहुत आसानी से समझें और जानें। मैंने इस वीडियो में पूरा गागर में सागर भरने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये मैंने मैप बनाया भारत का, इसको देख के आप ये मैप मैंने बनाने की कोशिश की है। मैं क्योंकि बहुत अच्छा मतलब आर्ट नहीं है मेरी, तो मैं अच्छा मैप नहीं बना सकता था। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से बनाया है। मेरा बस उद्देश्य इतना था कि मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ पाएँ। सैंदव सभ्यता के अब तक जो नगर खोदे गए हैं, उस उत्खनित नगरों की अगर हम ओवरऑल समग्र अध्ययन करें तो जो विस्तार है सैंदव सभ्यता का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, उसका एक आउट फिगरिंग हम देखते हैं। ये भारत का मैप है जिसमें जहाँ जहाँ सैंदव सभ्यता के स्थल मिले हैं मूल रूप से मैंने उनको दर्शाने की कोशिश की है। ये मैन नगर दर्शाए हैं मैंने। नगर तो बहुत हैं, लगभग अब तक आपके सैंदव सभ्यता में 2800 नगरों को लगभग खोजा जा चुका है और आगे भी मिलते रहेंगे।
तो ये मूल जो नगर हैं, मेन नगर हैं जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, वो मैंने लगभग दर्शाए हैं, और बाकी नहीं हैं वो उनको मैं आपको अलग से बता दूंगा। उनसे क्या क्या सामग्री मिली है ये भी बता दूंगा। देखिए, सैंधव सभ्यता में ये भारत है, ये इस मैप को थोड़ा सा आप देखें, ये भारत और बगल में ये पाकिस्तान और ऊपर ये अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान वाला पोर्शन में जो सिंध नदी बह रही है, सिंध नदी और उसकी सहायक नदियाँ, हालांकि मैंने एक दो नदी को ही यहाँ पे दर्शाया है, उसकी सभी नदियों को दर्शाने में थोड़ा सा जगह कम थी तो नहीं दर्शा पाया हूँ। तो इन नदियों के किनारे जो नगर मिले हैं उनमें से मैंने आपको कुछ कुछ नगरों को यहाँ दिखाया है। इसके अलावा भारत में जैसे कश्मीर के नीचे आपका हिमाचल, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये राजस्थान, ये गुजरात और एमपी, ये महाराष्ट्र, ये आपका यूपी, ठीक है। तो यहाँ इन राज्यों से कुछ नगर मिले हैं, उनको मैंने इस पर दर्शाया है जिससे आपके माइंड में एक आउट फिगरिंग बने और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर हम सैंधव सभ्यता के ओवरऑल विस्तार की बात करें तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये वाला जो मैप है आप देखेंगे तो अब तक सैंधव सभ्यता के जो ज्ञात स्थल हैं उसमें सैंधव सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल जो माना जाता है वो मांडा है। मांडा कश्मीर में सिंध की सहायक नदी है चिनाब, उसके किनारे है, ठीक है। ये मांडा जो है आपका सैंधव सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात स्थलों में अब तक सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। चिनाब नदी के किनारे है, और सबसे दक्षिणी जो स्थल माना जाता है वो दैमाबाद है। ये गोदावरी की एक सहायक नदी है, प्रवरा। तो दैमाबाद महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी स्थल है, साउथ में ये प्रवरा नदी के किनारे है। इसके बाद अगर हम पश्चिमी स्थल देखें तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया है। एक ऊपर वाला पोर्शन पंजाब प्रांत, मध्य ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला ये सिंध प्रांत, यहाँ से जो नगर मिले होंगे, और ये जो इधर है ये दक्षिण पश्चिम में ये दक्षिणी वाला पोर्शन है, ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत कहा जाता है। तो यहाँ से जो नगर मिले हैं वो मैंने आपको, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये सुतकागेंडोर है, सबसे पश्चिमी स्थल है अब तक सैंधव सभ्यता के ज्ञात स्थलों में। सुतकागेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल, और सबसे पूर्वी स्थल यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के में पास में पड़ता है आलमगीरपुर, अब तक का ज्ञात स्थल है। ये यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन, उसके किनारे है आलमगीरपुर। तो अगर हम सैंधव सभ्यता का एक आउट फिगरिंग बताएं कि सबसे उत्तरी स्थल तो मांडा, सबसे दक्षिणी दैमाबाद, सबसे पश्चिमी सुतकागेंडोर और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर। सैंधव सभ्यता का किलोमीटर का विस्तार देखें तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार पश्चिम से पूर्व की तरफ है, सबसे ज़्यादा जो विस्तारित हुआ है सैंधव सभ्यता वो 1600 किलोमीटर का विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर का है। तो आपसे कभी सवाल पूछ लिया जाए कि सैंधव सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है या पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है, तो आप ये आसान सा प्रश्न है, आप इसको बता सकते हैं। ये मैंने आपको एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ठीक। सैंधव सभ्यता के जो भी स्थल हमको मिले हैं उनको हम 3 भागों में, 3 चरणों में बांटते हैं। जैसे सैंधव सभ्यता कल मैंने आपको बताया था, मेरा वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा समझ में आया होगा, नहीं तो आप जाके देख लीजिएगा। सैंधव सभ्यता, क्योंकि यहाँ सैंधव सभ्यता से पहले जो ताम्र युगीन या और भी संस्कृतियाँ फल फूल रही थीं, उन्हीं का विकसित रूप में सैंधव सभ्यता प्रकट होती है। तो सैंधव सभ्यता के जो स्थल हैं वो 3 चरणों में हम बांट लेते हैं, किस तरीके से उनका विस्तार होता है। तो जो प्रारंभिक जो चरण में जो हमको नगर मिलते हैं, मतलब स्थल मिलते हैं, उनको प्राक हड़प्पन, सैंधव सभ्यता के काल ड्यूरेशन टाइम के अकॉर्डिंग उनको 3200 BC से 2600 BC तक का जो स्थल मिले हैं उनको हम प्राक हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पन स्थल बोल देते हैं, जो शुरुआती चरणों में स्थल मिले हैं उनको। फिर उसके बाद 2600 से 1900 BC तक के जो स्थल मिले हैं उन स्थलों को हम
परिपक्व हड़प्पा स्थल बोल देते हैं, या परिपक्व सभ्यता के जो स्थल हैं बोल देते हैं। ये 2600 से 1900 BC के आसपास। उत्तर हड़प्पा यानी सैंधव सभ्यता का जब आगे डिक्लाइन की तरफ बढ़ती है तो उस अवस्था में जो नगर मिले हैं, जो स्थल मिले हैं, उनको हम उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल बोल देते हैं। ये 1900 BC से लगभग 1400 BC तक इस ड्यूरेशन में मिलते हैं। कुछ नगर मैंने लिखे हैं जो तीनों ही काल से कंटिन्यू आगे चल रहे थे, और जिनके मतलब जिनसे सामग्रियाँ हमें प्राक हड़प्पा की भी सामग्रियाँ मिलती हैं, परिपक्व हड़प्पा की भी और उत्तर हड़प्पा कालीन भी। वो नगर हैं जैसे आपका सुदकोदड़ा। ठीक है, सुदकोदड़ा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये गुजरात में है। गुजरात का ये कच्छ का जो रन है इसमें। मांडा ऊपर मैंने आपको बता दिया। राखीगढ़ी हरियाणा में धौलावीरा। ठीक है, ये भी आपका गुजरात के रन में है। और जो बनावली है ये हरियाणा में मिलता है। तो ये जो नगर हैं इनका जो अस्तित्व था वो तीनों ही चरणों में हमको मिलता है। ये जो भी नगर मिले इनका हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। पहले मैंने आपको सहूलियत के लिए, जो अफ़गानिस्तान में ज़्यादा नगर नहीं है, 2 ही नगर हैं, सुरतगोई और मुंडीगाट। इनको मैंने मैप पे दर्शा दिया गया है, तो इतना जानते रहिएगा। बाकी इस पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल नहीं बन पाते हैं। बाकी जो पाकिस्तान के नगर, जो पाकिस्तान के भूभाग में वर्तमान जो पाकिस्तान है उसमें जो नगर सैंधव सभ्यता के खोजे गए हैं उनको मैंने एक अलग भाग में, और भारत में जो भी नगर खोजे गए उनको मैं दूसरे भाग में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में जो भी सैंधवकालीन नगर पाए गए हैं उनमें से प्रमुख नगरों को, जहाँ से सवाल अक्सर कर बनते रहते हैं, उनको दर्शाया है मैंने। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पाकिस्तान को मैंने 3 भागों में बांट के उन नगरों को रखा है। बलूचिस्तान प्रांत, जो बलूचिस्तान प्रांत ये पाकिस्तान का ये वाला एरिया, जहाँ से सैंधवकालीन जो भी हड़प्पा कालीन नगर मिले हैं उनको यहाँ पे मैंने दिखाया है ना। सुतका गेंडोर है, सुतकाको है, बालाकोट है, नॉन दौरी है, डावरकोट है ना। एक चीज़ यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से जानना है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं वो सामग्री कहाँ से मिली, ये तो बनता ही है। सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है अक्सर कर हर एग्ज़ाम में, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम आप कोई भी दे रहे हों, सवाल पूछा जाता है कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। तो जो मेन नगर हैं उनको मैंने नदियों को लिख दिया है जहाँ से सवाल अक्सर कर पूछ लिया जाता है। सुतका गेंडोर जो भारत का जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है वो दास्त नदी के किनारे है। कहाँ है? मतलब बलूचिस्तान में। सुतकाकोह सादिकोर नदी के किनारे है। बालाकोट बिंदार नदी के किनारे है। तो ये अब तक पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ये बलूचिस्तान के कुछ नगर मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। मैप में भी कुछ 1-2 महत्वपूर्ण नगरों को दर्शाया है मैंने। तीनों ये हैं सुतका गेंडोर, बालाकोट और सुतकाकोह। सिंध प्रांत, जो सिंध नदी का निचला जो पोर्शन है ये वाला, जहाँ सिंध नदी आके अरब सागर में गिर जाती है। तो ये मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के आप उधर से सिंध नदी आएगी तो राइट हैंड पे पड़ेगा। ये चंदोदड़ो यहीं पे, यहाँ आमरी है और भी बहुत सारे नगर हैं। तो सिंध प्रांत में जो भी नगर हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे, चंदोदड़ो सिंध नदी के किनारे। इससे क्या होगा कि आपको कभी ये सवाल बन जाएगा कि कौन सा नगर किस जगह है या कौन सा स्थल किस जगह है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से आप बता पाएंगे। और ये भी बता पाएंगे आप कि किस नदी के किनारे है। आपको पता है कि सिंध प्रांत में जो भी नदियाँ, मतलब जो भी नगर हैं वो ज़्यादातर सिंध नदी के किनारे हैं। तो इससे आपका एक कैटेगराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सिंध नदी और कोटदीजी है, आमरी है, अलीम मुराद है, नगूर है, लखुइंजोदड़ो है, जुरेद जोदड़ो, ये जो नगर हैं मेन नगर, ये सिंध प्रांत में हमको पाकिस्तान के क्षेत्र में मिलते हैं। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, पंजाब हमारे भारत में भी है लेकिन ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपका हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे है, डेरा इस्माइल खां है, ये ऊपरी पोर्शन में यहाँ पे ये सब पाए जाएंगे।
हड़प्पा को मैंने यहाँ दर्शाया है रावी नदी के किनारे, जो कि सिंध नदी की सहायक है। डेरा इस्माइल खां, रहमान डेरी, गुमला, जलीलपुर, चकपुरवा नेस्याल, ये वो नगर हैं जो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन नगरों में से जो मेन नगर हैं जहाँ से सवाल अक्सर कर पूछा जाता रहता है, उनको मैंने यहाँ पे दिखाया है और उनसे क्या क्या सामग्री मिली हैं, उनमें से कौन कौन से तथ्य अब तक पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रदर्शित करने की कोशिश की है। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोगों के लिए कलेक्शन किया है मैंने। तो हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि सैंधव जो हड़प्पाकालीन जो नगर थे जो खोदे गए, उनसे क्या क्या सामग्री मिली। तो यह है प्रमुख नगरों से प्राप्त पुरातत्व सामग्री। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा। कल मैंने बताया था कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था। तो हड़प्पा नगर की सबसे पहले जो खुदाई करी, उत्खनन करवाया, वो 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया। ठीक है, प्राप्त सामग्री यहाँ से हैं। इन सामग्री को बड़ा अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपसे हमेशा परीक्षा में पूछी जाती रहती हैं। सैंधव सभ्यता से एक वृत्ताकार चबूतरा, तो 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। उन चबूतरों पर ही ओखली मिली है जहाँ पे अनाज को कूटा जाता था, है ना। तो ओखली का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। ठीक है, श्रमिक आवास बने हुए हैं, मिले हैं। यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिला है। अन्नागार में आपका गेहूँ जो इसके जले हुए दाने भी मिले हैं। ठीक है, आप HR समाधि, HR समाधि बहुत पूछा जाता है कहाँ से मिली हैं, ये हड़प्पा से मिली हैं। एक R37 कब्रिस्तान ये टाइप है। इस कब्रिस्तान से कुछ कब्रें भी मिली हैं। उस कब्र में एक ऐसी कब्र मिली है जो माना जाता है कि वो उसका कंकाल गठिया रोग से ग्रसित था। तो आपसे कभी सवाल बन जाए कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से गठिया रोग के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये गठिया रोग के साक्ष्य हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, बच्चे के स्त्री के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। ऐसा माना जाता है कि एक कोई स्त्री है जिसके प्रसवकालीन प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको और उसके बच्चे को दोनों को एक साथ दफना दिया जाता है। तो यहाँ का ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तांबे का दर्पण, ठीक है, सूती कपड़े का भी साक्ष्य मिला है। शंख से निर्मित बैल भी मिले हैं। 16 ताम्र भट्टियाँ, तांबे की जो भट्टियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, ताम्र भट्टियाँ कहाँ से मिली हैं, तो ये आपका ये हड़प्पा से मिली हैं। तावे की कगाड़ी, तावे का रथ, तावे का पैमाना के बारे में बहुत पूछा जाता है कि पैमाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये भी यहाँ से मिला है। सोने के मनके के 6 लड़ियों वाला एक हार मिला है। ठीक है, तो हार सोने का आपसे पूछा जाए तो कहाँ, हड़प्पा से। गरुड़ सांप को अपने पंजों में दबाए हुए इस आकृति का एक मोहर मिला है, वो भी हड़प्पा से मिला है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी और भी चीज़ें मिली हैं, लेकिन यहाँ मैंने वो सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है जिन पे अब तक सवाल बने हैं और जिनसे आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, यहाँ से कुछ फसलें भी मिली हैं, जैसे मैंने बताया था अन्नागार है, तो वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे गेहूँ, जौ के, है ना, तिल के, तरबूज के बीज के, है ना, टमाटर के बीज मिले हैं, खजूर मिला है, चावल, बाजरा, इन सारे चीज़ों के फसलों के साक्ष्य हमको हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा का एक उपनाम भी है, हड़प्पा को तोड़ द्वार नगर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला खोदा गया नगर है। ठीक, ये आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा पहला नगर हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा है मोहनजोदाड़ो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नगर है, यहाँ से भी बहुत सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसका उत्खनन 1922 में राखालदास बनर्जी ने करवाया। ठीक है, आपसे उत्खनन पूछा जा सकता है, आपसे किस नदी के किनारे है, सन ये पूछा जा सकता है। सन जनरली नहीं पूछते हैं, ये शुरुआत के नगर हैं इसलिए इनकी सन पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है,
लेकिन जनरली यहाँ से किन्होंने इसका उत्खनन करवाया, ठीक है, और कौन कौन सी सामग्रियाँ मिली हैं और किस नदी के किनारे, इस पर सवाल जरूर बनता है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? ऊपर आपने मैंने बताया ही है, सिंध नदी के किनारे, ठीक। उपनाम इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ से हड़प्पा मोहनजोदड़ो से 42 नरकंकालों के बिखरे हुए मिले हैं, है ना। तो यहाँ से बिखरे नरकंकाल मिले हैं, कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए इसको मृतकों का टीला कह देते हैं। मुओं का भाटा, ठीक। आगे एक चीज़ हमेशा यहाँ ध्यान रखिए, ये जो सामग्री हमको मिल रही है, इन्हीं सामग्री के आधार पर संपूर्ण सैंधव सभ्यता का आप मूल्यांकन करेंगे। इसलिए सामग्री को दिमाग में ज़रूर रखना है, कहाँ से क्या चीज़ मिली है, क्योंकि इसी से आप डिसाइड करेंगे सैंधव सभ्यता का समाज कैसा था, इसी से डिसाइड करेंगे कैसा नगरीकरण था, इसी से डिसाइड करेंगे कैसा सैंधव सभ्यता का व्यापार था, है ना। तो सारी चीज़ें जब भी आपको डिस्क्राइब करनी होगी कि सैंधव सभ्यता का नगरीकरण बताइए, है ना। जीएससी प्रवक्ता में आपसे मुख्य परीक्षा में सवाल बन सकता है कि सैंधव सभ्यता का नगरीकरण बताइए। यूपीएससी में, यूपीपीएससी में ये सवाल बनते हैं। तो अब इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए वहाँ की जो सामग्री मिली है, उस सामग्री को आपके दिमाग में रहेगा, तो उस सामग्री को अपने अनुसार हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक। स्तूपों का शहर, इसे स्तूपों का शहर इसलिए कहते हैं, कनिष्क ने एक बौद्ध स्तूप बनवाया है, वो यहाँ से मिला है। हालांकि वो हड़प्पा कालीन नहीं है, बाद का है, लेकिन जो ये जगह है यहाँ से ये बौद्ध स्तूप मिलता है, कनिष्क कालीन है, इसलिए इसे स्तूप का शहर भी कह देते हैं। रेगिस्तान का बगीचा या सिंध का बाग भी कह देते हैं, ठीक है। ये इसके उपनाम है, इन पर सवाल बने गए हैं और इस आगे बनने की संभावना है। यहाँ से जो सामग्री मिली है वो आपका अन्नागार यहाँ से भी मिला है, यहाँ से भी मिला है हड़प्पा से, ठीक है। सभा भवन, स्नानागार बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक स्विमिंग पूल मिला है और जिसमें उतरने जाने के लिए उत्तर दक्षिण में इसकी सीढ़ियाँ भी हैं, और इसी स्नानागार के चारों तरफ कुछ कमरे बने हुए हैं जिसको हम पुरोहितों के आवास कह देते हैं। तो पुरोहित आवास के साक्ष्य भी एम से मिले हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। कीलदार अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। कीलाकार जो लिपि है उसका एक अभिलेख का साक्ष्य यहाँ से मिला है। तावे की हेयर पिन सैंधव सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिली है। 2 सिर वाली मृण मूर्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है ना, तो मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की मौत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार हजारों बार पूछा गया सवाल है। तो पशुपति शिव की मोहर, एक सवाल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पशुपति शिव की मोहर से किस पशुओं का, मतलब किन जानवरों का चित्र है उस पर, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, ये 4 पशु हैं, इनके जानवर हैं, इनके चित्र पशुपति शिव की मोहर पर मिले हुए हैं, ठीक है। कुंभकार की बस्ती का साक्ष्य मिला है, ये भी सवाल पूछा गया। हाथी का कपालखंड, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, ठीक। सीपी का पैमाना भी यहाँ से मिला है, यहाँ से बाट माफ का साक्ष्य भी मिला है हड़प्पा से। तीसरा नगर है चंदोदड़ो। चंदोदड़ो की खोज एनजी मजूमदार साहब ने की, लेकिन इसका उत्खनन माइके ने करवाया था। इसको उपनाम भारत का सैफील्ड भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया एक बार। यहाँ से जो सामग्री मिली हैं मुख्य रूप से मन के बनाने का कारखाना, महिला सौंदर्य प्रसाधन, महिला के सौंदर्य का जो प्रसाधन मिला है, जिसमें आपका लिपस्टिक है, बाकी सारी चीज़ें हैं। अब ये समझ से परे है किस तरह अभी तक ये चीज़ें सैंधव सभ्यता में उपलब्ध हैं। खैर, ये वहाँ पुरातत्व के दौरान मिली और लोगों ने इसका मूल्यांकन किया है। झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। बक्राकार ईंटें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल पूछा है कि बक्राकार ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चंदोदड़ो से। स्याही दवात भी यहाँ से मिली है। खिलौना बनाने का कारखाना, मन का बनाने का कारखाना भी यहाँ पे है ना, और खिलौना बनाने का कारखाना भी यहाँ पे है ना। भाला फेंकते हुए पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति,
तो ये सवाल भी आपसे पूछा गया एक बार, तो इसको आप जानेंगे। तावे की 2 गाड़ी मिली हैं सैंपल के रूप में। तो ये सामग्री आपकी चंद्रदुड़ो, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इनको मैंने आपको डिस्क्राइब किया। बाकी ये आपकी फिगरिंग है, इसको दिमाग में रखिए। एक मैप के माध्यम से मैंने इसलिए समझाया कि आपके माइंड में ये मैप रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कौन सा नगर कहाँ है। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे के नगर में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़े से इसके हैं, फिर भारत में जो भी नगर मिले हैं उनको मैं ऐसे ही समझाऊंगा, और अगला वीडियो बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर मिलनी चाहिए, किस तरह आपको अच्छा लगता है, या जो भी जैसा भी लगता है, जो भी कमियां हों उसको आप बताइए मुझको कमेंट करके, मुझे प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।